गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। गोदीनामा क्या है। अक्सर लोगों को बच्चे को अडॉप्ट करने की आवश्यकता पड़ जाती है, जो कि उससे संबंधित जो नियम है यदि उनकी हमें जानकारी नहीं होती है तब हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज के वीडियो का जो हमारा टाइटल है कि गोदीनामे के नियम क्या हैं। एडॉप्शन डीड ड्राफ्ट पे भी हम चर्चा करेंगे। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17(3) पर भी हम चर्चा करेंगे और हिंदू एडॉप्शन लॉ 1956 जो है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में किस उम्र का बच्चा गोद लिया जा सकता है, किस उम्र का बच्चा गोद लिया जा सकता है और जो बच्चा गोद लेने वाला व्यक्ति है उसकी उम्र उस बच्चे से कितनी बड़ी होनी चाहिए और उस बच्चे को गोद लेते समय किस किस की सहमति की आवश्यकता पड़ सकती है, क्या सामाजिक प्रक्रियाएं उसमें अपनाना पड़ेंगी, क्या कानूनी प्रक्रियाओं को उसमें अपनाना पड़ेगा, किस प्रकार से उसकी ड्राफ्ट तैयार की जाएगी, हिंदू नारी की दशा में उसकी क्या सामर्थ्य होगी कि वो गोद ले सके, पुरुष की दशा में क्या सामर्थ्य होगी कि वो गोद ले सके और वो जो बच्चा गोद लिए दिया जा रहा उसकी क्या क्षमताएं होना चाहिए आदि इन सभी टॉपिकों पर हम डिटेल में आज चर्चा करेंगे। और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 की उपधारा 3 पर भी हम खास तौर से चर्चा करेंगे, जो गोदीनामे के रजिस्ट्रेशन से ही संबंधित है। अक्सर हमारे मन में सवाल पैदा होता है, कई मरतबा ये सवाल पैदा होता है। आज ही एक वकील साहब का मेरे पास भी फोन आया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या गोदीनामे की डीड की नोटरी हम करवा दें। मेरे मित्र अधिवक्ता थे वो। अब कुछ देर के लिए सर मैं भी चुप हो गया, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने पूरी कानून का अध्ययन किया और आज कानून की धाराओं के साथ ही मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। बाकी इसके अतिरिक्त मैं आपको कोई भी जानकारी प्रदान नहीं करूंगा, सिर्फ कानून की धाराओं के तहत ही जानकारी प्रदान करूंगा, क्योंकि ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो कानून में लिखा हुआ है उसी को हमको समझना होगा और उसी के आधार पर हमको चलना होगा। तो आज के वीडियो में सर जो हम चर्चा करेंगे उसमें धारा 5 पर चर्चा करेंगे, जो एक बड़ी महत्वपूर्ण धारा है। एक ई बुक भी मैंने आपके लिए इन सभी उस पर तैयार करके रखी है, उसकी लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा, जहां से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। धारा 5 में काफी महत्वपूर्ण प्रावधान बताए गए हैं। धारा 7 में हिंदू पुरुष की दत्तक लेने की सामर्थ्य क्या होगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। धारा 8 में हिंदू नारी की दत्तक लेने की सामर्थ्य क्या होगी। धारा 9 में दत्तक लेने के लिए सक्षम व्यक्ति किसे माना गया है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पे भी हम बुक के अंदर से मैं आपको पूरी डिटेल की जानकारी दूंगा। धारा 10 में व्यक्ति जो दत्तक लिए जा सकते हैं। धारा 11 में विधि मान्य दत्तक की अन्य शर्तें क्या होंगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण धारा है सर इसमें। धारा 12 में दत्तक के परिणाम क्या होंगे, जब गोदीनामा लिख दिया गया तो उसके क्या असरात होंगे, क्या परिणाम होंगे। धारा 15 में विधि मान्य दत्तक रद्द नहीं किया जाएगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। धारा 16 में दत्तक से संबंधित रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों के बारे में क्या उपधारणा, क्या प्रिजम्पशन की जाएगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसी के साथ जो ई बुक मैंने सर आपके लिए तैयार की है उसमें क्या क्या अध्याय शामिल है उनको भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं और आपको आगे की जानकारी ई बुक के अंदर से ही प्रदान करूंगा मैं। अध्याय 1 में गोदीनामा क्या है, परिभाषा और उसका उद्देश्य। अध्याय 2 में दत्तक ग्रहण की वैध प्रक्रिया और शर्तें क्या होंगी। अध्याय 3 में अडॉप्शन डीड की वैधता, धारा 16 और 1956 का अधिनियम। अध्याय 4 में गोदीनामा बनाम वसीयत द्वारा दत्तक ग्रहण, मतलब कई लोग वसीयत में भी लिख देते हैं कि ये मैं गोद ले लूंगा या मेरे द्वारा गोद ले लिया गया माना जाएगा, मेरे मृत्यु के बाद इस प्रकार से ये वसीयतनामा होगा कि ये गोद ले लिया गया है। तो नो सर, गिविंग एंड टेकिंग, गिविंग एंड टेकिंग, गिविंग एंड टेकिंग, दिया जाना और लिया जाना ये नेसेसरी है। खाली कागजी खाना पूर्ति आपने कर दी और गोदीनामा आप सोच रहे हैं वो मान्य हो जाएगा, तो ला के अनुसार वो मान्य नहीं होगा। ये पूरी डिटेल मैंने ई बुक के अंदर लिखी हुई है, मैं आपको वहां से जानकारी दूंगा मैं। और अध्याय 5 में गोदीनामे का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17(3) का विश्लेषण, ये भी बड़ा जरूरी टॉपिक है सर, क्योंकि अक्सर मन में सवाल पैदा होता है क्या इसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाए या नहीं करवाया जाए, उन सभी पे हम चर्चा करेंगे। अध्याय 7 में नोटरी और रजिस्ट्रीकरण वैधता की सीमा क्या होगी। अध्याय 8 में गोदीनामे का अदालत में साक्ष्य मूल्य क्या होगा। और अध्याय 10 में नोटरी की कानूनी जिम्मेदारी और उसके व्यवहारिक उदाहरण। और अध्याय 11 में अधिवक्ताओं के लिए सुझाव, गलतियों से बचाव और परिशिष्ट में इसमें मैंने ड्राफ्टिंग आपके और जो ई बुक का परिशिष्ट है उसमें मैंने इसकी ड्राफ्टिंग आपके लिए तैयार करी है, कानूनी ड्राफ्टिंग की। उस ड्राफ्टिंग में हमें क्या क्या कानूनों का उल्लेख होना चाहिए,
तो आइए सर हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ई बुक के अंदर से दत्तक की परिभाषा बता देता हूँ, एडॉप्शन की। वैसे तो जनरली हर आदमी जानता है कि गोदीनामा मतलब कोई व्यक्ति किसी बच्चे को गोद ले लेता है तो वो गोदीनामा कहा जाता है, लेकिन बुक के अंदर भी सर उसकी कहीं परिभाषा नहीं दी गई है। धारा 6 से लगाए 17 में उसके प्रावधान और प्रक्रियाएं बताई गई हैं, लेकिन मैंने फिर भी सरल शब्दों में आपके लिए ई बुक के अंदर इसकी परिभाषा तैयार करके रखी है। तो सबसे पहले मैं आपको ई बुक के अंदर से उसकी परिभाषा आपको बता देता हूं, और उसके बाद बुक के अंदर से जो ला दिए हुए हैं वही मैंने ई बुक में भी लिखे हुए हैं, उसी की आपको मैं जानकारी प्रदान करूंगा। तो आइए सर हम सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर, गोदीनामे के नियम क्या हैं, एडॉप्शन डीड ड्राफ्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट 17(3) व हिंदू लॉ की सच्चाई। ये हमारी ई बुक का टाइटल है और वीडियो का भी यही टाइटल है। इसमें जो आगे बताया गया है अध्याय में, जो मैं आपको पढ़ के बता चुका हूं, ये सभी अध्याय तकरीबन 12 अध्याय इसमें मेरे द्वारा शामिल किए गए हैं, और डिस्क्लेमर भी है इसमें, प्रस्तावना भी है। और अध्याय 1 में जो इसकी परिभाषा दी गई है, मैं आपको सीधा वहां लेके चलता हूं। गोदीनामा क्या है, परिभाषा और इसका उद्देश्य। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है सर कि एडॉप्शन डीड एक लिखित कानूनी दस्तावेज होता है जो यह प्रमाणित करता है कि एक व्यक्ति या दंपत्ति ने किसी बालक बालिका को विधिक रूप से गोद लिया है। यह गोदीनामे की डेफिनेशन है। यह दत्तक ग्रहण की सहमति, प्रक्रिया और कानूनी मान्यताओं को प्रमाणित करने वाला एक मुख्य दस्तावेज होता है। इसकी जो कानूनी परिभाषा है सर, वो इसकी धारा 2A में हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में एडॉप्शन को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन पूरी विधि धारा 5 से 17 तक गोद लेने की प्रक्रिया, अधिकार, शर्त और प्रभाव को नियंत्रित करती है। गोद लेने की परंपरा, उसका कानूनी विश्लेषण क्या होगा, हम इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। ABCD करके 3 तरीके से मैंने इसको परिभाषित किया ई बुक के अंदर। नंबर ए है किस किस प्रकार से गोद लेने की प्रोसेस हो सकती है। पारंपरिक सामाजिक गोद लेने की परंपरा। भारत में प्राचीन काल से पुत्रहीन व्यक्ति धर्म, कुल, परंपरा और मृत्योत्तर मतलब मरने के बाद की क्रियाओं के लिए दत्तक पुत्र को अपनाते थे। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में इसका वर्णन किया गया है। नंबर बी है इसमें पूर्ण स्वतंत्रता युग। हिंदू लॉ के अंतर्गत गोद लेना सिर्फ पुरुषों का अधिकार था। विधवाएं बिना पति की अनुमति के गोद नहीं ले सकती थी। नंबर तीसरा है कानूनी विकास। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956। यह अधिनियम हिंदू, बौद्ध, जैन और सिखों पर लागू होता है। इस अधिनियम ने सामाजिक प्रथा को संवैधानिक वैधता और प्रक्रिया दी है। और इसमें जो महत्वपूर्ण धारा है जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको पढ़ के बताई है, 6 में दत्तक ग्रहण की आवश्यकता, 7 में पुरुष द्वारा दत्तक ग्रहण, 8 में स्त्री द्वारा दत्तक ग्रहण, 9 में दत्तक देने का अधिकार, 11 में दत्तक ग्रहण की शर्तें, 16 में दत्तक ग्रहण की वैधता, ये इसमें बताया गया है। तो ये तो सर इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है इसमें, और इसका एक उदाहरण भी मैं आपको बता देता हूँ एडॉप्शन का, जो मैंने तैयार करके रखा है। रामचंद्र 60 वर्ष की कोई संतान नहीं है। वह अपने छोटे भाई के बेटे अर्जुन 8 वर्ष को लिखित सहमति सहित गोद लेना चाहता है और गोद लेता है। उसने रजिस्टर्ड गोदीनामा बनवाया जिसमें अर्जुन के माता पिता की सहमति है। अब अर्जुन को रामचंद्र की संपत्ति में वेद उत्तराधिकारी का दर्जा मिल गया। यह प्रक्रिया धारा 6, 7, 9, 11 और 16 के अनुसार पूर्णतः वैध मानी जाएगी। रजिस्ट्रेशन उसने करवाया विधि अनुसार पूरा, तो वो पूरी संपत्ति में भी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। और जो पुत्र दत्तक लिया जाता है, तो वो पुत्र जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार में विवाह नहीं कर सकता है। वो जो उसके प्रतिषेध बताए गए वो नियम उस पर फॉलो होंगे, लागू होंगे। और इसी प्रकार से वो जो उसको दत्तक लेने से पहले जो संपत्ति उसको प्राप्त हो चुकी है, वो संपत्ति पर भी उसका अधिकार रहेगा, वो अधिकार भी उसका समाप्त नहीं होगा। और नए अधिकारों के तहत जो नए कुटुंबों में दत्तक पुत्र वो बनकर जाएगा, तो वहां उसको नए अधिकार प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से सर सामाजिक गोद का उदाहरण। अच्छा, अब इसमें सर ये तो आपको वैलिड उदाहरण बता दिया। अब एक इसका गलत उदाहरण भी आपको मैं समझा देता हूं कि यदि इस प्रकार से कार्य किया गया तो उसका क्या परिणाम होगा। श्यामलाल ने अपने पड़ोसी के बेटों को सिर्फ समाज के सामने मुख से गोद ले लिया, मतलब मुंह से बोल के, गिविंग एंड टेकिंग की कोई प्रोसेस नहीं हुई। अब ऐसी स्थिति में कोई दस्तावेज, गोदीनामा, सहमति या रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया। बाद में संपत्ति विवाद में श्यामलाल की संपत्ति पर वह पुत्र दावा करता है, लेकिन दस्तावेज के अभाव में कोर्ट उसे कानूनी संतान नहीं मानती। ये दो बड़े ही महत्वपूर्ण उदाहरण है सर। एक
आपको समझाने के लिए मैंने तैयार किए हैं। तो अंत में सर निष्कर्ष क्या निकलता है कि गोद लेना एक गंभीर कानूनी प्रक्रिया है जो सिर्फ पारंपरिक सामाजिक स्तर पर नहीं बल्कि लिखित दस्तावेज, रजिस्ट्री और प्रमाण के साथ वैध होती है। गोदीनामे का रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है, अन्यथा उसे कोर्ट में साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता। जैसा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 की उपधारा 3 में भी बताया गया है, और एडॉप्शन एक्ट जो है 1956, जो कि हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 है, इसकी धारा 15 और 16 में भी बताया गया है। तो इसके दत्तक ग्रहण की जो वैध प्रक्रिया अध्याय 2 में, ये मैं आपको अभी नेक्स्ट इसके आगे जानकारी दूंगा। अभी जो बुक में लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन करके सरल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं। उसके बाद ई बुक के अंदर से भी मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। आप देख रहे हैं सर, एक बड़ी मोटी सी बुक है, इसमें काफी कुछ लिखा हुआ है। इसी बुक के अंदर से जो हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं धारा 5 से। ये बड़ी महत्वपूर्ण धारा है क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि कोई दत्तक यदि शून्य होगा तो क्या होगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण धारा है। धारा 5, दत्तक इस अध्याय द्वारा विनियमित होंगे। किसी हिंदू के द्वारा यह नियमित कोई भी दत्तक इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात इस अध्याय में अंतर्वृष्टि उपबंधों के अनुसार किए जाने के सिवाय नहीं किया जाएगा, और उक्त उपबंधों के उल्लंघन में किया गया कोई भी दस्तावेज शून्य होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो अधिनियम बनाया गया हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956, और इसमें जो धाराएं बताई गई हैं, एक लगायत 17 धाराएं, 16 धाराएं, उन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ही दत्तक को आपको करना होगा। गोदीनामा के लें, उसको एडॉप्शन के लें, आप अगर इन नियमों का उल्लंघन करके आपने कोई गोदीनामा लिखाया तो वो दत्तक शून्य माना जाएगा, और शून्य माना जाएगा तो उसका क्या परिणाम होगा ये भी इसकी उपधारा 2 में बताया गया है। किसी ऐसे दत्तक से जो शून्य है, ना तो दत्तक पुत्र में किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी भी ऐसे अधिकार का सृजन होगा जिसे वह दत्तक के कारण अर्जित करने के सिवाय अर्जित नहीं कर सकता था, और ना ही किसी भी व्यक्ति के वे अधिकारी नष्ट होंगे जो उसे अपने जन्म के कुटुंब में प्राप्त हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि वो शून्य दत्तक से उसको कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होगा, ना तो संपत्ति में अधिकार प्राप्त करेगा और ना ही जिस कुटुंब में उसने जन्म लिया है वहां से उसके कोई अधिकार समाप्त होंगे। वो जैसा के तैसा ही रहेगा। अब यदि कोई दस्तावेज शून्य हो गया इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए, तो अदालत भी उसको शून्य मानेगी सर। अदालत भी उसको साक्ष्य में ग्राह्य नहीं मानेगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण और गौर से सुनने वाला प्रश्न है जो मैं धारा 15 और 16 में आपको बताने वाला हूं कि यदि आपने इस अधिनियम का उल्लंघन करके कोई एडॉप्शन लिख ली तब आपका क्या होगा। तो मैं इसमें जो मेन धारा है वो तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन मैं एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि वकील साहब का फोन भी आया था मेरे पास, नोटरी वकील साहब का। उन्होंने कहा कि क्या एडॉप्शन को नोटरीकृत किया जा सकता है। तो मैं इस विषय में तो कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन जो बुक में ला में लिखा हुआ है सर, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं कि यदि कोई डीड जो है एडॉप्शन डीड, जो धारा 5 में स्पष्ट बताया है, इस नियमों का उल्लंघन करके बनाई गई तो वो शून्य होगी। तो इसमें धारा 15 क्या कहती है हम सबसे पहले ही देख लेते हैं। धारा 16 देखते हैं सर, 15 को हम बाद में देखेंगे। धारा 16 में इसमें जो बताया गया है, दत्तक से संबंधित रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों के बारे में उपधारणा। जब कभी भी तत्समय पूर्वत विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई ऐसी दस्तावेज जिसमें किसी किए गए दत्तक का अभिलिखित होना तात्पर्य हो और जो अपत्य को दत्तक लेने और देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हो, किसी न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए, तब जब तक कि और यदि उसे नासाबित न कर दिया जाए, वह न्यायालय उपधारणा करेगा कि वह दत्तक इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में किया गया है। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण धारा है सर। हर सवाल का जवाब आपको मिलता जा रहा है धीरे धीरे कि आखिर एडॉप्शन में हमें क्या क्या कानूनी प्रक्रियाओं को अपनाना है। मैं एक बार फिर आपको फोकस करता हूं इस धारा की ओर पे कि जब कभी भी पूर्वत विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई ऐसी दस्तावेज जिसमें किसी किए गए दत्तक का अभिलिखित होना तात्पर्य हो, मतलब रजिस्ट्रीकृत मतलब रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 की उपधारा 3 के तहत जो बताया गया है कि उसका रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए, आपने यदि उसको रजिस्टर्ड करवा लिया है तब उसका क्या परिणाम होगा। और उस अपत्य को दत्तक लेने और देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हो, पूरे नियमों का पालन किया गया है।
किसी न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए तब जब तक कि यदि उसे न साबित न कर दिया जाए वह न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि वह दत्तक इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में किया गया। कहने का मतलब ये हुआ कि सर यदि आपने उसको रजिस्ट्री, इसमें नोटरी शब्द कहीं नहीं आया है सर, मैं आपको बता दूं, ये मैं पढ़ रहा हूं हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 16। इसमें ये स्पष्ट बताया गया है कि यदि कोई रजिस्ट्रीकृत एडॉप्शन डीड अदालत के समक्ष पेश की जाती है जो विधि अनुसार लिखी गई है तो वो मान्य की जाएगी और न्यायालय अवधारणा करेगा कि यह दत्तक इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में किया गया। कौन सा दस्तावेज? जो रजिस्ट्रीकृत है। नोटरीकृत शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है, न सादे कागज पर लिख लिया गया है, यह भी इसमें नहीं बताया गया है, और ना ही यह बताया गया है कि मुख से कर दिया आपने, खाली कि कह दिया कि हाँ मैंने तुमको बच्चा गोद दे दिया, या उसने कह दिया कि उसने बच्चा मुझको गोद दे दिया। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है सर। धारा 16 में स्पष्ट लिखा हुआ है रजिस्ट्रीकृत एडॉप्शन डीड यदि न्यायालय में पेश की जाएगी तो न्यायालय मानेगा कि यह एडॉप्शन हुआ है। अब रजिस्ट्रीकृत शब्द का इसमें सर इस्तेमाल हुआ है, आप गौर से सुनिएगा, मैं फिर बता रहा हूं आपको। इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सादे कागज पर आपने एडॉप्शन डीड बना ली, ऐसा भी नहीं लिखा है कि आपने मौखिक रूप से गोदीनामा कर दिया तो उसको अदालत मान्य कर लेगी, और ऐसा भी नहीं लिखा है कि आपने उसको नोटरी वकील साहब से नोटरी करवा लिया तो अदालत उसको मान्य कर लेगी। इसमें ये लिखा हुआ है कि यदि वो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 की उपधारा 3 के तहत रजिस्टर किया गया है तब अदालत ये प्रिजम्पशन मानेगी कि हाँ ये एडॉप्शन हुआ है। और धारा 15 में जो बताया गया, अब मैं सर आपको 15 बताता हूं, इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17(3) भी मैं बताऊंगा क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण धारा है। 15 में विधिमान्य दत्तक रद्द नहीं किया जाएगा। यदि एक बार दत्तक विधिमान्य रूप से कर दिया गया तब वो रद्द नहीं किया जा सकता। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये आप मान लें कि ये एक पत्थर की लकीर हो गया, फिर कि एक बार पत्थर को आप मार दें और उसमें लकीर पड़ जाए तो फिर उसको भरना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये एक पत्थर की लकीर हो गई कि वो फिर रद्द नहीं किया जाएगा अगर विधिमान्य तरीके से कर दिया गया। तो क्या कहती है धारा कि कोई भी दत्तक जो विधिमान्य किया गया है दत्तक पिता या माता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता। सुनिए सर, आप कि देने और लेने वाले भी उसे रद्द नहीं कर सकते, ये कानून कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो बुक में लिखा है वो मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको कि वो विधिमान्य अगर रूप से कर दिया तो वो देने लेने वाले भी उसको निरस्त नहीं कर सकते। और आगे क्या कहती है धारा? और ना दत्तक अपत्य अपनी ऐसी हैसियत का त्याग कर सकेगा। मतलब जिस बच्चे को गोद में लिया और दिया गया वो अगर चाहे कि इस डीड को मैं खत्म करा लूं और पहले जैसा हो जाऊं तो वो भी नहीं करा सकता इसको, और ना वह अपने कुटुंब में वापस जा सकेगा। मतलब एक बार विधिमान्य रूप से दत्तक कर दिया गया तो उसको फिर निरस्त कराना नामुमकिन है सर। ये धारा 15 में लिखा गया है। एक बार फिर पढ़ देता हूं मैं आपको कि कोई भी दत्तक जो विधिमान्यता किया गया है दत्तक पिता या माता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रद्द नहीं किया जा सकेगा, और न दत्तक अपत्य ऐसी हैसियत का त्याग कर सकेगा और ना वो अपने कुटुंब में वापस जा सकेगा। कौन सा दस्तावेज किस तरीके से लिखा गया? जो रजिस्ट्रीकृत कोई ऐसा दस्तावेज जो धारा 16 में बताया गया। अब मैं सर आपको यहां से थोड़ा सा बीच में रजिस्ट्रेशन एक्ट की ओर लेके चलता हूं, क्योंकि यहाँ रजिस्ट्रेशन एक्ट का शब्द इस्तेमाल हुआ है हिंदू एडॉप्शन एक्ट में, जो मैंने आपको अभी बताया था कि हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो अब मैं सर आपको लेके चलता हूँ रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा। आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट है और इसकी धारा 17 की उपधारा 3 में पढ़ रहा हूं सर आपको। पुत्र के दत्तक ग्रहण के लिए जो प्राधिकार 1 जनवरी 1872 के पश्चात निष्पादित हुए हैं, 1 जनवरी 1872 के बाद जो दस्तावेज निष्पादित हुए हैं और वसीयत द्वारा प्रदत्त नहीं है उनका भी रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा। अब आप इससे ये बात मान लें, ये बात आप समझ लें कि कानून ये कहता है कि 1 जनवरी 1872 के बाद यदि कोई अडॉप्शन किया गया है और वो वसीयत द्वारा प्रदत्त नहीं है, ये एक वसीयत का भी बड़ा एक इसमें अजीब और गरीब रोल है सर, कि कई बार व्यक्ति वसीयत लिख देता कि मैंने इसको गोद ले लिया है और मेरी मृत्यु बाद ये मेरा दत्तक पुत्र माना जाएगा, एक पक्षी तरीके से वसीयत कर दी और वो अधिकार प्राप्त होगा, तो ये गोदीनामा नहीं माना जाएगा सर। गिविंग एंड टेकिंग, ये ई बुक के अंदर मैंने विस्तार से एक अध्याय शामिल किया, उसमें उल्लेख भी किया। ये आपने नहीं किया, कागजी खाना पूर्ति कर दी, मौखिक कर दिया तो एडॉप्शन नहीं होगा। तो ये धारा क्या कहती है? रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की
कि पुत्र के दत्तक ग्रहण के लिए जो प्राधिकार 1 जनवरी 1872 के पश्चात निष्पादित हुए हैं और वसीयत द्वारा प्रदत्त नहीं है, उनका भी रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा। अब सर कोई संदेह और शंका नहीं बची, आप भी समझ चुके हैं कि आखिर रजिस्ट्रेशन एक्ट में किन नियमों का पालन होगा। धारा 16 में स्पष्ट बताया गया है कि रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज को अदालत मान्य करेगी। 15 में बताया गया है कि यदि वह एक बार विधि अनुसार बना दिया गया तो उसके देने लेने वाले माता पिता और वो बच्चा जो है अपत्य, वो भी उसको निरस्त नहीं करवा सकता। और धारा 17(3) रजिस्ट्रेशन एक्ट में स्पष्ट बताया गया है कि उसका रजिस्ट्रीकरण करवाना अनिवार्य है। तो ये चीजें हमारे सामने स्पष्ट हो गई कि यदि मुकदमा अदालत में जाता है तो अदालत किस प्रकार के गोदीनामे को स्वीकार करेगी। अब मैं इसके आगे सर आगे डिटेल में आपको जो जानकारी दूंगा वो अब हम इसमें चर्चा कर लेते हैं सर, कुछ उन धाराओं पे भी जो इससे रिलेटेड और महत्वपूर्ण धाराएं हैं। जैसे कि मैंने आपको धारा 5 में बता दिया, अब हम सर देख लेते हैं धारा 7, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 7 को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हिंदू पुरुष की दत्तक लेने की सामर्थ्य क्या होगी। धारा 7 में बताया गया नंबर 1 सर क्या होगी। नंबर 1, किसी भी हिंदू पुरुष को जो स्वस्थ चित्त हो और अप्राप्त वय ना हो, यह सामर्थ्य होगी। मतलब एक तो स्वस्थ चित्त हो और दूसरा नाबालिग ना हो, मतलब बच्चा ना हो, 18 साल से ऊपर उसकी उम्र हो, तो वो कोई पुत्र या पुत्री को दत्तक में ले सकता है। परंतु यदि उसकी पत्नी जीवित हो तो जब तक उसकी पत्नी पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग ना कर चुकी हो या वह हिंदू नहीं रह गई हो। तीसरा, सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उसके बारे में यह घोषित ना कर दिया हो कि वह विकृत चित्त या पागल है या वह अपनी पत्नी की सम्मति के बिना दत्तक नहीं लेगा, तब तक ये तीनों कंडीशन जो इसमें बताई गई है, इन तीनों कंडीशन में वो पत्नी की सहमति के बगैर दत्तक नहीं ले सकता। लेकिन ये 3 कंडीशन अप्लाई होंगी कि यदि पत्नी जीवित है और उसने संसार त्याग दिया है, उसकी पत्नी जीवित है तो अंतिम रूप से संसार त्याग दिया है, हिंदू नहीं रह गई है और अदालत ने उसे विकृत चित्त घोषित कर दिया, ये कंडीशन है तो वो ले सकता है, वरना बिना उसकी पत्नी की सहमति के एक हिंदू पुरुष दत्तक नहीं ले सकता। ये धारा 7 में सर आपको स्पष्ट हो चुका है। स्पष्टीकरण में, यदि व्यक्ति की एक से अधिक पत्नियां दत्तक के समय जीवित हों तो जब तक कि पूर्ववर्ती परंतु में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी के लिए उनमें से किसी की सम्मति आवश्यक ना हो, सब पत्नियों की सम्मति आवश्यक होगी। ये भी सर इसमें बताया गया है। अब इसमें ये तो सर हो गया हिंदू पुरुष की दत्तक लेने की सामर्थ्य। अब हम देख लेते हैं हिंदू नारी की दशा में क्या सामर्थ्य होगी। कोई भी हिंदू नारी, नंबर 1, स्वस्थ चित्त है, पागल नहीं है, मतलब सब समझ रही है कि क्या हो रहा है, बच्चा गोद लेने देने की सारी कार्रवाई। और दूसरा है अप्राप्त नहीं है, मतलब 18 साल से कम उम्र नहीं है। तीसरा है विवाहित नहीं है, और यदि वह विवाहित है तो उसका विवाह विघटित कर दिया गया है, या जिसका पति मर चुका है, या पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग उसके द्वारा कर दिया गया है, या हिंदू नहीं रह गया है, या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उसके बारे में घोषित कर दिया है कि वह विकृत चित्त का है, वह पुत्र या पुत्री को दत्तक लेने की सामर्थ्य रखती। अब सर इसमें जो धारा 9 है, हिंदू दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति, ये बड़ी महत्वपूर्ण धारा है क्योंकि इसमें उपधाराएं भी बताई गई हैं जिसमें किस कंडीशन में न्यायालय की अनुमति लेना आवश्यक होगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें प्रावधान जो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि अपत्य के, मतलब जो बच्चा गोद लिया वो दिया जा रहा है, के पिता या माता या संरक्षक के सिवाय कोई व्यक्ति अपत्य को दत्तक देने में समर्थ नहीं होगा। मतलब जो उसके नेचुरल माता पिता हैं उस बच्चे के वही समर्थ होंगे। और इसमें जो उपधारा 3 और 4 दी गई हैं कि यदि पिता जीवित हो तो, फादर जीवित हो तो उपधारा 3 और 4 के उपबंधों के अधीन वह उपबंधों के अधीन यह है कि केवल उसे ही दत्तक देने का प्राधिकार होगा। यदि पिता जीवित हो तो उसको राइट्स होगा देने का, किंतु जब तक कि माता पूर्ण, कब होगा, लेकिन सर ये बताया है कि पिता को तो होगा, लेकिन कब होगा कि माता ने या तो संसार त्याग कर दिया या कर चुकी है, हिंदू नहीं रह गई है, सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने उसके बारे में घोषित कर दिया है कि वो विकृत चित्त है, ऐसा अधिकार माता की सम्मति के बिना प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। मतलब ये कंडीशन अगर बन गई है तीनों बताई तो बिना माता की सहमति के वो कर सकता है दत्तक, वरना माता की सहमति अनिवार्य होगी। यदि पिता मर चुका है तब क्या कंडीशन होगी। पिता यदि मर चुका है या पूर्ण और अंतिम रूप से उसने या तो संसार त्याग दिया है या हिंदू नहीं रह गया है या सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने यह घोषित कर दिया है कि वो विकृत चित्त है,
तो माता अपत्य को दत्तक दे सकेगी। मतलब इसमें भी ये सिचुएशन है, ये तीनों कंडीशंस अगर फॉलो होती हैं, तीन कंडीशंस जो मैंने आपको बताई, तो माता ही दे सकती है, वरना उसको उसके पति की सहमति आवश्यक होगी। अब ऐसी स्थिति बन गई सर कि माता पिता ही नहीं है, या उन्होंने अपत्य को छोड़ दिया है, या उन्होंने संसार का त्याग कर दिया है, तब क्या कंडीशन बनेगी? उसको गार्जियन है कोई, या किसी संस्था ने उसको गोद ले लिया है, तब क्या कंडीशन बनेगी? तो उपधारा 4 बड़ी महत्वपूर्ण है सर। जहां माता पिता दोनों मर चुके हों, या पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग कर चुके हों, या अपत्य को त्याग चुके हों, या सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने उनके बारे में यह घोषित कर दिया हो कि वे विकृत चित्त हैं, मतलब पागल टाइप हो गए, या जहां की अपत्य की जो है कि अपत्य की जागरूकता, अब अपत्य की जनकता ज्ञात ना हो, मतलब अपत्य कहाँ पैदा हुआ, किस कंडीशन में, कहाँ जन्म लिया, कोई ज्ञान नहीं है, और वो एक लावारिस टाइप हो चुका है, कोई ट्रस्ट या संस्था उसका ध्यान रख रही है, या किसी व्यक्ति के द्वारा रखा जा रहा है, तो उस अपत्य का संरक्षक न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा से उस अपत्य को किसी भी व्यक्ति को जिसके अंतर्गत स्वयं संरक्षक भी आता है, दत्तक दे सकेगा। मतलब ऐसी स्थिति में न्यायालय की अनुमति लेना आवश्यक है, और न्यायालय उसमें ये पूरी जांच पड़ताल करेगा कि जहां गोद लिया जा रहा है, क्या वो उस बच्चे के हित में है, उसका कोई शोषण तो नहीं होगा, कोई दुरुपयोग तो नहीं होगा। ये सारी जांच न्यायालय के द्वारा की जाएगी, उसके बाद ये अनुमति दी जाएगी। और इसमें सिविल न्यायालय और जिला न्यायालय संरक्षक द्वारा दत्तक के बच्चे को देने के लिए मंजूरी प्रदान करने के लिए सक्षम माने गए। इसमें एक इन दी मैटर ऑफ बेंड्रा बैंक रिलीफ एंड वेलफेयर सोसाइटी व अन्य AIR 1991 कर्नाटक 6/1990 2 DMC 496 में बताया गया कि सिविल न्यायालय और जिला न्यायालय को ये राइट्स दिए गए। तो ये तो सर हमारी हो गई दत्तक लेने की सक्षमता। अब व्यक्ति जो दत्तक लिए जा सकते हैं, मतलब दत्तक लिए कौन व्यक्ति जा सकते हैं, ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कोई भी व्यक्ति दत्तक लिए जाने के योग्य ना होगा जब तक कि गोदीनामे के नियम क्या हैं। इसलिए मैं इसके सारे नियम आपको पढ़ के बता रहा हूं, ताकि इस वीडियो के देखने के बाद आप पूर्णतः सक्षम हो सकें, घर बैठे ये निर्णय ले सकें कि यदि अडॉप्शन किया जाएगा तो किन किन नियमों का पालन करना उसमें आवश्यक होगा। अब धारा 10 में बताया गया है कि व्यक्ति जो दत्तक लिए जा सकते हैं, कोई भी दत्तक कोई भी व्यक्ति कोई भी दत्तक किए जाने के योग्य ना होगा जब तक कि निम्नलिखित शर्तें पूरी ना हो। नंबर 1 है वह हिंदू हो, मतलब ये आवश्यक है कि दत्तक कौन लिए जा सकते हैं। नंबर 1 वो हिंदू होना चाहिए। नंबर 2 पहले से ही उसको दत्तक नहीं लिया जा चुका या ली जा चुकी है। नंबर तीसरा है उसका विवाह नहीं हुआ है, तब के सिवाय जबकि पक्षकारों को लागू होने वाली ऐसी रूढ़ी या प्रथा हो जो विवाहित व्यक्तियों का दत्तक लिया जाना अनज्ञात करता है। मतलब वो अविवाहित होना चाहिए, लेकिन यदि कोई रूढ़ी भी है, इस प्रकार की कोई प्रथा है उनके मध्य, तो वह एक अपवाद माना जाएगा। इसी प्रकार से उसने 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, ये भी सर जरूरी है। तब तक के सिवाय जबकि पक्षकारों को लागू होने वाली कोई ऐसी रूढ़ी या प्रथा जो ऐसे व्यक्तियों का जिन्होंने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो दत्तक लिया जाना अज्ञात करती है। यदि उनकी कोई रूढ़ी और प्रथा इस प्रकार की है कि वो दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती है, तो ये उसका एक अपवाद माना जाएगा, वो उस प्रकार से रूढ़ी और प्रथा को उसमें महत्व दिया जाएगा। अब इसमें धारा 11 में सर बड़ी महत्वपूर्ण है, वो आयु के संबंध में बताया गया है कि लेने और देने वाले की आयु में कितना डिफरेंस होना चाहिए, और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं कि विधिमान दत्तक की अन्य शर्तें। लगभग हमारा सर पूरा ही हो चुका है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। आगे की जानकारी ई बुक में से दूंगा मैं आपको, उसमें भी इससे हटके मैंने महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए तैयार करके रखी हैं। दत्तक निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाना चाहिए। कौन सी सर? नंबर 1, यदि पुत्र का दत्तक है तो दत्तक लेने वाले माता या पिता जिनके द्वारा दत्तक लिया जाए कोई हिंदू पुत्र, पुत्र का पुत्र या पुत्र के पुत्र का पुत्र, चाहे धर्मज रक्त नातेदारी से हो या दत्तक से, दत्तक के समय जीवित नहीं होना चाहिए। सर ये स्पष्ट बात आप ध्यान रख लें, बड़ी महत्वपूर्ण बात है सर। ये अगर आपने समझ ली तो आपने सब कुछ समझ लिया एडॉप्शन का। मैंने आपको पढ़ के बता दिया, आगे मैं पढ़ता हूं। यदि कोई पुत्री का दत्तक है तो ऐसी दशा में दत्तक लेने वाले पिता या माता की जिनके द्वारा दत्तक लिया जाए कि कोई हिंदू पुत्री या पुत्र की पुत्री, चाहे धर्मज रक्त नातेदारी से हो या दत्तक से, दत्तक के समय जीवित नहीं होना चाहिए। ये दूसरा नियम हो गया सर आपका। तीसरा है, यदि दत्तक किसी पुरुष द्वारा लिया जाता है और दत्तक में लिए जाने वाला व्यक्ति नारी है तो दत्तक पिता दत्तक
लिए जाने वाले व्यक्ति से आयु में कम से कम 21 वर्ष बड़ा होना चाहिए, 21 ईयर्स, उसकी उम्र उससे अधिक होनी चाहिए। ये स्पष्ट हो गया। अगला है सर इसमें, यदि दत्तक किसी नारी द्वारा लिया जा रहा है और दत्तक लिए जाने वाला व्यक्ति पुरुष है, तो दत्तक माता दत्तक लिए जाने वाले व्यक्ति से आयु में कम से कम 21 वर्ष बड़ी होना चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया सर। इसी प्रकार से दत्तक लिए जाने वाला अपत्य संपर्कृत जनकों का संरक्षक द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन अपत्य के कुटुंब से जहां वह जन्मा हो अथवा परित्यक्त अपत्य की दशा में, ऐसे अपत्य की दशा में जिसकी जनकता ज्ञात ना हो, उस स्थान या कुटुंब से जहां वह पला हो उसका दत्तक लेने वाले कुटुंब से उसे अंतरित करने के आशय से वस्तुतः लिया और दिया जाएगा। मतलब गिविंग एंड टेकिंग, ये सर बेहद नेसेसरी है। तो ये तो सर मैंने आपको विधिमान शर्तें भी आपको बता दी कि एक अडॉप्शन की एक विधिमान शर्तें क्या हैं। अब यदि आपने विधि अनुसार दत्तक को पूर्ण कर लिया तो उस दत्तक के परिणाम क्या होंगे, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये धारा 12 में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि दत्तक अपत्य दत्तक की तारीख से अपने दत्तक पिता या माता का अपत्य समस्त परिजन के लिए समझा जाएगा। ये नंबर 1 बात हो गई। ऐसी तारीख से यह समझा जाएगा कि उस अपत्य के अपने जन्म के कुटुंब के साथ समस्त बंधन टूट गए हैं। ये बिल्कुल माना जाएगा। यदि विधि अनुसार दत्तक हो गया तो वो जिस जगह उसने जन्म लिया वह सारे संबंध उसके टूट चुके हैं और उसका स्थान उन बंधनों ने ले लिया है जो दत्तक कुटुंब के दत्तक के कारण सृजित हुए हैं। मतलब वो सारे संबंध उसके वहां बंधन बन जाएंगे माता पिता के, जिनके द्वारा उसका गोद लिया जाना बताया जा रहा है, जिन्होंने गोद लिया, और पहले वाले परिवार से पूरे संबंध उसके टूट जाएंगे। ये धारा 12 में बताया। धारा 15 में बताया है कि यदि रजिस्ट्रीकृत आपने गोदीनामा किया है, विधि अनुसार किया है, तो वो देने वाले लेने वाले माता पिता भी और जो बच्चा है वो भी चाहे तो भी उसको निरस्त नहीं करा सकता। ये धारा 15 में सर बताया गया है, मैंने आपको अभी पढ़ के बताया था। और वो अपने कुटुंब में अपत्य ऐसी हैसियत का त्याग, और ना ही न दत्तक अपत्य अपनी ऐसी हैसियत का त्याग कर सकेगा और ना वो अपने कुटुंब में वापस जा सकेगा और ना उसको रद्द किया जा सकेगा। ये बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान इसमें बताए गए हैं। और इसी में सर जो धारा 12 में है इसके परंतुक में भी कुछ बताया गया है, तो मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको उसमें से दे देता हूँ कि वह अपत्य किसी ऐसी व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकेगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है सर। प्रतिबंध भी हैं क्योंकि उसने जन्म तो उसी परिवार में लिया है और उसके जो रक्त से रिलेटेड जो संबंध हैं, जो उसका कुनबा कबीला, उसका जो कुटुंब है, उस पर भी कुछ नियम इसमें बनाए गए हैं कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकेगा जिससे कि यदि वह अपने जन्म के कुटुंब में ही बना रहा होता तो वह विवाह ना कर सकता। मतलब आप कल्पना करें कि उसकी गोदीनामे की कोई रस्म हुई नहीं है किसी व्यक्ति की, वो उसी परिवार में रह रहा है, तो वो उन जगहों पे विवाह नहीं कर सकता था। तो दत्तक लेने के बाद भी ये नियम उस पर लागू होंगे कि वो जन्म लिए परिवार में उस जगह विवाह नहीं कर सकता था जो गोद लेने से पहले नहीं कर सकता था। ये इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। उसी प्रकार से कोई भी संपत्ति जो दत्तक अपत्य में दत्तक के पूर्व निहित थी, ऐसी संपत्ति के स्वामित्व से संलग्न बाध्यताओं के यदि कोई अध्याधीन जिनके अंतर्गत उसके जन्म के कुटुंब के नातेदार का भरण पोषण करने की बाध्यता भी आती है, ऐसे व्यक्ति में निहित बनी रहेगी। मतलब वो पहले यदि उसने कोई प्रॉपर्टी प्राप्त की है, जैसे कि इसमें स्पष्ट बताया गया है, जन्म के कुटुंब के नातेदार का भरण पोषण करने की बाध्यता भी सर इसमें आती है और ऐसे व्यक्ति में निहित बनी रहेगी। कौन कौन सी? दत्तक अपत्य में दत्तक के पूर्व निहित थी। मतलब कोई भी संपत्ति जो गोद लेने से पहले उसके पास थी, ऐसी संपत्ति के स्वामित्व में संलग्न बाध्यताओं के यदि कोई अध्याधीन जिनके अंतर्गत उसके जन्म के कुटुंब के नातेदारों का भरण पोषण की बाध्यता भी आती है, ऐसे व्यक्ति में निहित बनी रहेगी। ये भी इसमें बताया गया है। दत्तक अपत्य किसी व्यक्ति को उस संपदा से निर्हित नहीं करेगा जो उस व्यक्ति में दत्तक के पूर्व निहित हो गई थी। मतलब दत्तक अपत्य किसी व्यक्ति को उस संपदा से निर्हित नहीं करेगा, मतलब वो उसका अधिकार उसमें बना रहेगा। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां सर जो मैंने आपको आज के वीडियो में दी हैं। अब इसमें कुछ न्यायालयों के फैसले और सरल उदाहरणों के साथ मैंने जो ई बुक तैयार की है और जो मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में कुछ टॉपिक भी पढ़ के बताए थे, उन सब पे मैं आपको कुछ संक्षिप्त जानकारी ई बुक के अंदर से भी प्रदान कर देता हूँ और उस ई बुक से सर आपका परिचय भी हो जाएगा। उसके अंदर से दिखाने का मेरा मकसद यही है कि जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ वही आपको PDF के रूप में भी प्राप्त होगी
तो आप उसको देख और समझ भी लें, और वो अतिरिक्त जानकारी जो मैंने आपको अभी दी है, इससे अतिरिक्त जानकारी भी आपको उसमें रिटर्न में प्राप्त होगी। तो आइए सर, मैं आपको आगे की जानकारी ये बुक में प्रदान करता हूँ। आइए सर, जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में गोदीनामा क्या है, इसके नियम क्या हैं, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको ई बुक के अंदर से दे चुका हूं। अब हम अध्याय 2 देख लेते हैं सर, दत्तक ग्रहण की वैध प्रक्रिया और शर्तें क्या होंगी, जो प्रैक्टिकल तौर पे आपको समझाने के लिए तैयार की गई हैं, ताकि वो आपको व्यवहारिक रूप से समझ में आ सके कि आखिर एडॉप्शन एक्ट हमसे क्या कहता है। इसमें जो बताया गया है, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की प्रमुख धाराएं, जैसा कि धारा 6 वेद दत्तक ग्रहण के लिए आवश्यकताएं, जो कि मैंने आपको बुक के अंदर से पूरी डिटेल में पढ़ के बता दी हैं। ये सभी धाराओं के बारे में, कौन गोद ले सकता है और कौन लिया जा सकता है, ये काफी सरल शब्दों में इसमें तैयार करके रखा है, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ संक्षिप्त में। धारा 7 हिंदू पुरुष द्वारा दत्तक ग्रहण, इसमें जो बताया गया है कि विवाहित पुरुष केवल अपनी पत्नी की सहमति से ही दत्तक ग्रहण कर सकता है। सहमति आवश्यक नहीं है यदि पत्नी जीवित नहीं है, अयोग्य, जैसे मानसिक रूप से बीमार या धर्मांतरण कर चुकी है। धारा 8 में हिंदू स्त्री द्वारा दत्तक ग्रहण, जो बुक के अंदर से तैयार किए सर, उससे भी आसान शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे आसान शब्दों में मैंने आपको पढ़ के भी बता दिए सरल भाषा में। धारा 8 में हिंदू स्त्री द्वारा दत्तक ग्रहण, अविवाहित विधवा या तलाकशुदा स्त्री को अधिकार है। विवाहित स्त्री अकेले गोद नहीं ले सकती। विवाहित स्त्री केवल तब जब तक पति सक्षम है। गोद लिया जा सकता है कौन, धारा 10 के अनुसार केवल हिंदू बालक बालिका ही गोद लिया जा सकते हैं। बालिक अविवाहित होना चाहिए, आयु 15 वर्ष से कम होनी चाहिए, जब तक कोई विशेष रीति या कस्टम उसके ऊपर ना लागू हो। जैसा कि मैंने बुक में से बताया था, बालक को पहले कभी गोद नहीं लिया गया हो। ऐसा नहीं है कि वो पहले उसको कहीं गोद ले लिया गया और फिर दूसरी बार गोद की रस्म हो गई। नो सर, ऐसा नहीं होगा। अब ये आ गया सर इसमें गिविंग एंड टेकिंग की कानूनी अनिवार्यता, जो मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में भी बताया था कि गिविंग एंड टेकिंग एक नेसेसरी शर्त है इसमें। धारा 11 में जो इसमें बताया है, वीआई दत्तक ग्रहण में दान और ग्रहण, गिविंग एंड टेकिंग की वास्तविक प्रक्रिया होना चाहिए। वास्तविक प्रक्रिया, गोद में लिया और गोद में दिया। बच्चा गोद में लिया, जो उसके माता पिता है गोदी देने वाले, और ऐसा कैसी उठा के बच्चे को गोद में दे दिया। बहुत से लोग भी उपस्थित हैं। कई जगह पान पताशे बांटे जाते हैं, पान बांटे जाते हैं, बताशे बांटे जाते हैं। एक सामाजिक प्रक्रिया अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होती है। कोई खुशी में भोजन का आयोजन करते हैं, लाइट लगाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, सारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं और कहते हैं कि आज हम गोदी नामी की रस्म कर रहे हैं, आप लोग आ जाएं। तो ये गिविंग एंड टेकिंग ये फिजिकली रूप से सर होना जरूरी है। खाली आप बैठे बैठे कर देंगे तो वो गोदीनामा नहीं माना जाएगा। यदि अदालत में भी इस प्रकार की कोई मामले आते हैं तो ये सारी रस्म भी आपको अदालत में साबित करना होती है, और साथ में रिटर्न रूप भी होना चाहिए, रजिस्ट्रीकृत भी होना चाहिए। तो इसका क्या अर्थ है सर गिविंग एंड टेकिंग का, कि गोद देने वाले और गोद लेने वाले के बीच में बच्चा वास्तव में सौंपा और लिया गया हो, केवल कागजी कार्रवाई से दत्तक मान्य नहीं है। इसको उदाहरण हम देख लेते हैं सर। अगर केवल गोदीनामा बना दिया गया लेकिन ना तो बालक वास्तव में सौंपा गया और ना ही अपनाया गया, तो यह गोद अवैध माना जाएगा। यह प्रक्रिया गवाहों की उपस्थिति में होनी चाहिए, और यदि रजिस्ट्रीकृत हो तो धारा 16 के अंतर्गत प्रिजम्पशन ऑफ वैलिडिटी मिलती है। जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में बुक के अंदर से आपको धारा 16 सर पढ़ के बताई है कि यदि रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज है, गवाहों के दस्तखत हैं और ये इस एडॉप्शन एक्ट के तहत लिखा गया है, तो यह अदालत प्रिजम्पशन करेगी कि वो विधि अनुसार किया गया है। और यदि अदालत ने प्रिजम्पशन कर ली, तब वो लेने देने वाले और आपत्ति भी उसको निरस्त नहीं करवा सकते। न्यायिक दृष्टांत भी सर एक मैंने लिखा हुआ है इसमें, लक्ष्मीकांत पांडे विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया 1984 टू SCC 244। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दत्तक ग्रहण एक गंभीर विधिक प्रक्रिया है, न कि केवल सामाजिक औपचारिकता, और इसमें बालक के हित सर्वोपरि हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें टिप्पणी की है सर। और इसमें कुछ लक्ष्मीकांत पांडे बनाम भारत संघ में विदेशियों द्वारा बच्चों को गोद लेने में पालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई है। न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किया है कि बच्चे एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय का कहना है सर। न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किया कि बच्चे एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति है, और राष्ट्र की भविष्य की भलाई इस बात पर निर्भर करती है कि बच्चे कैसे बढ़ते और विकसित होते हैं। उनका हित सर्वोपरि देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि बच्चों को बेचने वाला भी गैंग
आपने सुना होगा सर, काफी सक्रिय पाया गया है कई जगह कि बच्चों को कहीं से अपहरण करके ले आते हैं, फिर उनके हाथ पैर तोड़ के उनसे भीखे मंगवाते हैं या उनको ऊंची कीमत में बेच देते हैं और वहां उन पर अत्याचार होते हैं, जुल्म होते हैं। छोटी छोटी बच्चियों को बेच दिया जाता है और उनके साथ जुल्म ज्यादतियां होती हैं और उनके साथ सेक्सुअल अपराध किए जाते हैं और उनका पूरा जीवन नरकी बन जाता है। तो यदि ये एक्ट नहीं होता तो ये चीज धड़ल्ले से सर चलने लग जाती। ये कानून बन गया तो इनका पालन करना अब आवश्यक हो गया है। आप बच्चा गोद लेते देते समय कोई नकदी का भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो भी कानूनन अपराध है, उसमें भी सजा के प्रावधान दिए गए। वो गोदीनामा बचा ही कहाँ सर। आप तो आपके मरने के बाद जो क्रियाक्रम आपका बेटा करता है उसके लिए आप गोद ले रहे हैं या बेटी आप गोद ले रहे हैं, तो वो तो फिर आपका लेन देन ही एक अलग हो गया। और ये चाइल्ड ऑफेंसेस कितने चल रहे हैं सर, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह इसमें सक्रिय हैं। विभिन्न जगहों से बच्चों को अपहरण करके और बेचा जाता है। कई बच्चे जो अपहरण कर लिए गए उनके माँ बाप तक नहीं पहुंच पाए। बड़े दुख की बात है। ऐसे लोगों के लिए कड़े सजा के प्रावधान किए गए हैं और ऐसे लोगों को तो सर सजा मिलनी ही चाहिए, जो इतने जालिम और कसाई किस्म के लोग हैं कि छोटे मासूम बच्चों को उठा के और उनको बेचते हैं। ऐसे गैंग मोहल्ले में भी कई जगह घूमते रहते हैं। आप सब लोग भी उसमें जागरूक रहें, सतर्क रहें कि कई बार ऐसा होता है कि वो बाहर से आते हैं मांगने वालों की शक्ल में। मैं ये नहीं कहता कि हर मांगने वाला बुरा होता है, हर आदमी अपनी गरीबी और मजबूरी से मांगने आता है, लेकिन कुछ शातिर गुंडे बदमाश, आप गुंडे बदमाश शब्द में इस्तेमाल करूंगा, गुंडे गरीब सर, सॉरी, हाँ गुंडे गरीब, वो गरीब बनकर तो आते हैं लेकिन गुंडे होते हैं। अब उन गुंडे गरीब को तो आपको पहचानना है सर, आपको ही पहचानना पड़ेगा। वो उनकी एक्टिविटीज से, उनके लक्षण से, उनके हाव भाव से, उनकी बोलचाल से और उनकी संदिग्ध गतिविधियों से ही वो पहचाने जा सकते हैं। तो ऐसे गुंडे गरीब बन के जो आए, जो अपहरण करता है या अपराधी हैं, तो आप उनको पहचाने। ऐसे गरीब बनकर आते हैं वो गुंडे लोग कि सर दिन में टोह लेते हैं पूरे शहर में, मोहल्लों में जा जाके कि इस घर में कौन रहता है कौन नहीं रहता है, और रात में फिर वहां चोरियां भी करते हैं, डकैती भी डालते हैं। देख लेते हैं कि इस घर में बूढ़े कमजोर लोग हैं, कोई समझदार नहीं है। तो आप ऐसे गुंडे गरीब लोगों से सर होशियार रहें, सावधान रहें। और ये एक्ट कानून इसलिए बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति का शोषण ना हो, किसी भी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार ना हो, किसी भी व्यक्ति को जो है कि इस प्रकार से अवैध रूप से खरीदा बेचा ना जा सके। उसका जो मूल उद्देश्य है, उसकी जो मूल भावना है बच्चे को गोद लेने की, वो एक मूल भावना के तहत ही उसको गोद लिया और दिया जाए। ये कानून सर इसलिए बनाया गया है और सख्त नियम इसलिए इसमें बनाए गए हैं। और इसमें सर जो निष्कर्ष बताया गया है कि दत्तक ग्रहण तभी वैध माना जाएगा जब वह हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 6 से 11 के सभी नियमों का पालन करता हो। क्योंकि धारा 5 में स्पष्ट बता दिया गया है कि यदि इस जो एक्ट है इसके नियमों का पालन नहीं करते हुए कोई गोदीनामा लिखा गया तो वो शून्य होगा और उससे कोई अधिकार सर्जित नहीं होंगे। और इधर धारा 16 में बता दिया गया है कि रजिस्ट्रीकृत है तो कोर्ट मान्य करेगा। 15 में उसमें कोई इसको निरस्त नहीं करवा सकता। हम आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रीकरण कराने से गोद का प्रमाण धारा 16 के तहत कोर्ट में स्वीकार होता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था। दत्तक एडॉप्शन डीड की वैधता धारा 16 हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956। इसको सर मैंने बुक में से भी आपको पढ़ के बताया है। मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 में कहीं भी यह अनिवार्य नहीं कहा गया है कि दत्तक ग्रहण केवल लिखित रूप में ही होना चाहिए। ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया गया है सर, लेकिन व्यवहार में किसी भी विवाद की स्थिति में गोद लेने की प्रक्रिया को साबित करने के लिए एक लिखित दत्तक ग्रहण पर एडॉप्शन डीड बनाया जाता है। अब इसमें सर ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन धारा 16 जो कहती है उसको भी हमें सर समझना तो जरूरी होगा, क्योंकि धारा 16 जो बताया गया है उसमें महत्वपूर्ण बात ये मान लें सर हम भले ही कि रजिस्ट्रीकरण कराना अनिवार्य, मतलब जिसको कहते हैं कि लिखित रूप में भी देना अनिवार्य, बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन धारा 16 में तो सर ये लिखा हुआ है जो मैंने जस्ट आपको अभी पढ़ के बताई है कि दत्तक से संबंधित रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों के बारे में अवधारणा क्या की जाएगी। यदि कोई दस्तावेज रजिस्ट्रीकृत है तो न्यायालय के द्वारा मान्य किया जाएगा, लेकिन ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तो आप मान सकते हैं कि यदि आप एक वैलिड दस्तावेज बनाना चाहते हैं तो आपको धारा 16 के पालन में उसको बनाना होगा। लेकिन व्यवहार में किसी भी विवाद की स्थिति में गोद लेने की प्रक्रिया को साबित करने के लिए लिखित दत्तक एडॉप्शन डीड बनाया जाता है। यह दस्तावेज उन तथ्यों को प्रमाणित करता है, गोद लेने की प्रक्रिया विधि अनुसार हुई, बालक को वास्तव में गोद लिया गया और गोद लेने व देने वाले दोनों पक्ष सहमत हैं। ये प्रक्रिया उस बात को प्रमाणित करती है, क्योंकि ये प्रोसेस अगर नहीं होगी तो अदालत में साबित करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यदि कोई डिस्प्यूट और विवाद पैदा होता है, आपने मौखिक गोदीनामा कर लिया तो वो मान्य कैसे होगा, उसको साबित कैसे किया जाएगा।
तो इसलिए धारा 16 में बताया है कि दत्तक ग्रहण के संबंध में जहां पर कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि उसने किसी बालक को विधि पूर्वक दत्तक ग्रहण किया है और यह साबित करता है कि इस उद्देश्य से एक पंजीकृत दस्तावेज निष्पादित किया गया है, तो न्यायालय यह मान लेगा कि दत्तक ग्रहण विधिक रूप से हुआ है, जब तक कि कोई अन्य पक्ष इसे गलत साबित ना कर दे। ये मैंने सर आपको बुक के अंदर से पढ़ के बताया है। और उदाहरण सर इसका देख लेते हैं हम। राम प्रसाद ने मोहन को गोद लिया, एक रजिस्टर्ड एडॉप्शन डीड तैयार की जिसमें दोनों पक्षों की सहमति, बालक की उम्र, लेन देन की प्रक्रिया का पूरा ब्यौरा किया गया। वर्षों बाद किसी रिश्तेदार ने वसीयत के विवाद में एडॉप्शन को अवैध बताया। क्योंकि एडॉप्शन डीड रजिस्टर्ड है तो कोर्ट मान लेगी कि गोद विधि पूर्वक हुआ था। धारा 16 के तहत प्रिजम्पशन ऑफ वैलिडिटी माना जाएगा। विरोधी को इसके विपरीत प्रमाण पेश करने होंगे, नहीं तो राम प्रसाद का दावा सही नहीं माना जाएगा। ये इसमें बताया गया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं। केवल नोटरीकृत एडॉप्शन डीड की कोई प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 16 नहीं मानी जाती, इसलिए रजिस्ट्रीकरण आवश्यक होता है। जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में भी आपको एक बात बताई थी कि एक मेरे मित्र अधिवक्ता ने मुझसे पूछा था कि गोदीनामे की क्या नोटरी की जा सकती है, तो उसी के संबंध में ये कानून के तहत ये महत्वपूर्ण बिंदु में सर उसका जवाब आपको मिलेगा। अडॉप्शन डीड धारा 16 में मिल चुका है वैसे आपको। एडॉप्शन डीड रजिस्टर्ड होने पर दत्तक ग्रहण को न्यायालय में प्रमाणित करना सरल हो जाता है। यह दस्तावेज सर्वोत्तम प्रमाण के रूप में देखा जाता है यदि कोई विवाद हो। केवल नोटरीकृत एडॉप्शन डीड की कोई प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 16 नहीं मानी जाती, इसलिए रजिस्ट्रीकरण आवश्यक होता है। सर अब हम मुद्दे पे आ चुके हैं, मेन बात पे आ चुके हैं, धारा 16 पे, जो कानून में लिखा हुआ है कि कोर्ट रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के बारे में प्रदर्शन करेगी, धारा 16 के तहत एडॉप्शन एक्ट 1956 की। तो ये सारे सवालों के आपके जवाब मिल चुके हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि वो दस्तावेज किस प्रकार से आपको लिखना है, आपको नोटरीकृत करवाना है या सादे कागज पे करवाना है, मैं इस बात पे सर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं तो कानून की बात बता रहा हूँ। मैं नोटरीकृत दस्तावेज के बारे में भी नहीं कह रहा हूँ कि नोटरीकृत दस्तावेज अदालत मानेगी या नहीं मानेगी। यदि आपने मौखिक किया उसे भी नहीं मानेगी, सादे कागज पे लिख लिया उसे भी नहीं मानेगी। और यदि आपने जो है कि नोटरीकृत किया है तो भी धारा 16 के तहत, क्योंकि धारा 16 का उन्मान ही ये कहता है कि दत्तक में संबंधित रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों के बारे में अवधारणा, मतलब जो रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज है उसके बारे में क्या अवधारणा की जाएगी, ये इस धारा में स्पष्ट बताया गया है। हम एक महत्वपूर्ण बात देख लेते हैं। यदि यह रजिस्टर्ड हो तो धारा 16 के अंतर्गत कानूनी मान्यता मिलती है और कोर्ट इसे वैध मानकर चलती है। केवल नोटरी कराने से इसे वैध नहीं माना जाएगा, रजिस्ट्रीकरण इसका आवश्यक होगा। और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 की उपधारा 3 में भी बताया गया है। गोदीनामा बनाम वसीयत, ये भी सर एक महत्वपूर्ण बात है जो अक्सर पैदा होती है। मेरे कई व्यूअर्स कहते हैं कि सर आपका वीडियो लंबा हो जाता है। अब सर आप देखें कि मैंने पहले कोशिश भी की थी वीडियो को शॉर्ट बनाने की, तो वो उसमें पूरी जानकारी मिल नहीं पाती। कई व्यूअर्स से कहते हैं कि सर आपने अधूरी जानकारी दी। मैं छोटे छोटे वीडियो बनाकर उसमें कहता था कि अगले वीडियो में अब मैं ये जानकारी दूंगा, तो वो कहते हैं अधूरी जानकारी अधूरी जानकारी। तो इसलिए मैं सारी जानकारी को एक ही वीडियो में लाने की कोशिश करता हूँ सर, इसलिए वीडियो थोड़े लंबे भी हो जाते हैं। लेकिन कानून का सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसको इसी प्रकार से समझाया जाता है। तो वसीयत द्वारा दत्तक ग्रहण की सीमित स्वरूप। भारत में विशेष रूप से हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। तो इसमें जो धारा 5 और 9 में से जो स्पष्ट किया गया है कि गिविंग एंड टेकिंग के साथ ही इसको वैध माना जाएगा। वसीयत में गोद लेने की इच्छा या घोषणा करना मात्र गोद लेना नहीं माना जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति ने वसीयत में घोषणा कर दी गोदीनामे की, तो वो नहीं माना जाएगा। दत्तक ग्रहण एक जीवित प्रक्रिया है। इसमें बच्चे को हाथों हाथ गोद लेना जरूरी है। हाथों हाथ मतलब ये गोदी में लिया, जो बच्चे को गोद देने वाले हैं, और उसको गोद में दिया फिजिकली रूप से। और बहुत से लोग उपस्थित हैं, उनका सामाजिक समारोह है, गवाह भी मौजूद है, उसका रजिस्ट्रेशन भी करवाया गया। ये सारी बातें उसके अंदर भी आ गई। वसीयत की क्रियाशीलता व्यक्ति की मृत्यु के बाद आरंभ होती है, जबकि दत्तक ग्रहण मृत्यु के पहले ही होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। इसमें गुलशन धापूबाई 2011 का एक प्रकरण भी है सर्वोच्च न्यायालय का। उसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि दत्तक ग्रहण की वैधता के लिए वास्तविक और तात्कालिक लेन देन होना आवश्यक है। वसीयत में गोद लेने की बात लिखना कानूनन पर्याप्त नहीं होगा, फिजिकली उसका होना जरूरी है। इसमें कुछ सीमाएं भी बताई गई हैं सर, गोदीनामे और वसीयत में अंतर भी बताया गया है।
और उदाहरण भी है सर इसमें। अब मैंने सब ई बुक के अंदर सर लिख दिए हैं। और रजिस्ट्रेशन गोदीनामे का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17(3) का विश्लेषण, ये मैंने बुक के अंदर से ही सर आपको पूरा पढ़ के बता दिया है। वही मैंने ई बुक के अंदर भी लिखा हुआ है। और इसी प्रकार से वसीयत अतिरिक्त सभी गोदीनामों का रजिस्ट्रेशन क्यों आवश्यक है, उदाहरण भी इसमें बताएं। एक उदाहरण पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ। रामचरण ने 2010 में अपने भतीजे मोहन को गोद लिया और रजिस्टर्ड एडॉप्शन डीड बनवाई। अगर कभी संपत्ति विवाद हुआ तो यह गोदीनामा अदालत में मजबूत साक्ष्य माना जाएगा। धारा 17(3) के अनुसार पूर्णतः वैध और स्वीकार होगा। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17(3 जो मैंने बुक के अंदर से वीडियो के प्रारंभ में ही आपको पढ़ के बताई है। गलत उदाहरण है कि बिना रजिस्ट्री के गोदीनामा ये शंका की स्थिति उत्पन्न करेगा सर। मतलब वो उसमें प्रतिबंध कहीं नहीं लगाए गए, लेकिन डाउटफुल माना जाएगा और उसको वैलिड माना जाएगा। गोदीनामे के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता और कानूनी अधिकार, धारा 17A(B), जैसा कि आप जानते हैं कि टेस्टेमेंट्री और नॉन टेस्टेमेंट्री दो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 में। टेस्टेमेंट्री और नॉन टेस्टेमेंट्री, वसीयती और गैर वसीयती दस्तावेज। तो जो गैर वसीयती दस्तावेज हैं उनका तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, जैसे कि विक्रय, हिबानामा और दत्तक ग्रहण भी सर बताया गया है। और जो वसीयत हैं उनको ऑप्शनली छूट दी है कि वो चाहे तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाएं, चाहे तो नोटरी करवाएं, चाहे तो सादे कागज पर लिख लें। स्टाम्प ड्यूटी से भी इसमें छूट दी गई है। ऐसे दस्तावेज जो किसी संपत्ति की किसी अधिकार को अंतरण करते हैं उनका रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य होगा। दत्तक ग्रहण के बाद दत्तक पुत्र को माता पिता के नाम संपत्ति व अधिकार मिलते हैं। बात वही आ रही है सर संपत्ति के अंतरण के संबंध में। अतः यह भी संपत्ति अधिकार से जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि पहले जिस कुटुंब में जन्म लिया वहां जो संपदा है वो उसको मिल रही है, बाद में जो जहाँ जा रहा है वहां से भी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं संपत्ति का अधिकार तो इसमें है, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाया जाना आवश्यक है। धारा 17(3) गोदीनामे पर विशेष प्रावधान बताया गया है। 1 जनवरी 1872 के बाद निष्पादित दत्तक ग्रहण प्राधिकार जो वसीयत के तहत नहीं है उसका भी रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए। 1 जनवरी 1872 के बाद निष्पादित दत्तक ग्रहण प्राधिकार जो वसीयत के तहत नहीं है उसका भी रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए, स्पष्ट बताया गया इसमें। बिना रजिस्ट्रेशन का गोदीनामा अदालत में अवैध माना जाएगा। कैसे माना जाएगा? प्रमाण की कमी, दस्तावेज में कोई विधिक शक्ति नहीं मानी जाएगी, संपत्ति पर अधिकार दावा विवादित माना जाएगा। इसका उदाहरण भी है कि बिना रजिस्ट्रेशन के गोदीनामे को अदालत मान्य नहीं करेगी। वो एक जद्दोजहद का और बड़ा एक अलग मैटर होगा। लेकिन यदि वो रजिस्टर्ड है तो धारा 16 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोर्ट उसकी प्रिजम्पशन करेगी। इसको इसी प्रकार से इसमें उदाहरण भी दिए गए हैं, चार्ट से भी समझाया गया है। और नोटरी और रजिस्ट्रीकरण की वैधता और सीमा, नोटरी नियम की भूमिका। नोटरी धारा 8 में नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956 को आप जानते हैं सर, ये नोटरी वकीलों के कार्य करने के लिए ही बनाए गए हैं। और धारा 8 में नोटरी के कार्य दिए गए हैं। ये दस्तावेजों का सत्यापन, शपथ दिलाना, अनुबंधों की नोटरी करना, प्रतिलिपियों का प्रमाणीकरण और प्रमाण पत्र देना, ये नोटरी वकील साहब के कार्य हैं। सत्यापित करना मतलब जो दत्तक ग्रहण है उसमें कहीं ना कहीं संपत्ति का ट्रांसफर भी छुपा हुआ है। किस प्रकार से कि वो गोदीनामा लेके जिस परिवार में जाएगा तो वहां उसको जो अधिकार प्राप्त होंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें संपत्ति के अधिकार छिपे हुए हैं या जाहिरी तौर पे हैं। तो वो सेल डीड में तो पैसा लेके क्लियर ही ट्रांसफर किया जाता है संपत्ति का मालिकाना हक फिजिकली रूप से। तो उसी तरीके से ये भी इसी से जुड़ा हुआ होने के कारण इसका भी रजिस्ट्रेशन किया जाना जो है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 की उपधारा 3 में बताया गया है। नोटरी केवल यह प्रमाणित करते हैं कि दस्तावेज उसके समक्ष प्रस्तुतकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। वह दस्तावेज की विधिक वैधता या सामग्री की सत्यता की गारंटी नहीं देता। रजिस्ट्रेशन योग्य दस्तावेज की केवल नोटरी क्यों अमान्य है? अब सर सेल डीड है जिसको रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत नेसेसरी कर दिया गया है, तब कोई भी नोटरी वकील साहब उसकी नोटरी नहीं कर सकते। हिबानामा है, सॉरी दान पत्र है, तो उसकी भी नोटरी वकील साहब के द्वारा नोटरी नहीं की जाएगी क्योंकि वो अनिवार्य कर दिया गया है। मुस्लिम विधि में कुछ कंडीशंस में उसमें छूट दी गई है कि मौखिक हिबा मान्य किया गया है। और मौखिक हिबा को यदि याददाश्त हिबानामे के रूप में बाद में लिखा जाता है तो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 129 के तहत याददाश्त हिबानामा माना जाएगा और उसका रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्ट्रीकरण करवाने जाना आवश्यक नहीं माना जाएगा। मेरे एक व्यूअर्स ने इसमें सवाल भी पूछा था
तो मैं वो उस पर एक स्पेशल वीडियो सर बनाऊंगा। ई बुक मैंने बना ली है, अब जैसे ही समय मिलता है मैं उसको अतिशीघ्र बनाऊंगा। और धारा 17 में भी बताया है केवल नोटरी करवाने से क्या सीमाएं हैं, ये इसमें सर मैंने पूरे अध्याय में लिखा हुआ है। नोटरी के यदि कोई नोटरी बार बार इस प्रकार का कार्य करता है तो वो एक मिसकंडक्ट में माना जाएगा सर, कानून से खिलाफ में। रजिस्टर्ड गोदीनामे का न्यायालय में साक्षिक मूल्य में आपको धारा 16 के तहत बता चुका हूँ, और इसको पूरी डिटेल में लिखा है सर मैंने उदाहरण के साथ। और केस लॉ में एक और है सुमा बेवा विरुद्ध कंजू बिहार नायक 1998, ये इसके फैक्ट और निष्कर्ष भी इसमें मैंने लिखे हैं। शॉर्ट में बता देता हूँ। मामला गोदीनामे से संबंधित था। सुमु बेवा ने कुंजा बिहारी नायक को दत्तक ग्रहण किया। गोदीनामे का पंजीकरण नहीं हुआ था। दत्तक ग्रहण का दावा किया गया, लेकिन सुमा बेवा की ओर से इसके दावेदार का विरोध किया गया। ट्रायल कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य नहीं माना, दत्तक ग्रहण को अस्वीकार कर दिया। हाई कोर्ट ने दस्तावेज को माना, लेकिन पंजीकृत न होने का कारण माना। दत्तक ग्रहण की वैधता को सीमित रखा। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17(3) का हवाला देते हुए कहा कि गोदीनामे का पंजीकरण अनिवार्य है। निर्णय केवल पंजीकृत गोदीनामे को ही पूर्ण कानूनी मान्यता मिलेगी। इसके मैंने फैक्ट भी लिख दिए हैं सर, उसमें ऊपर आप देख लें, ये उसकी व्याख्या है। नोटरी की कानूनी जिम्मेदारी, ये अध्याय भी मैंने इसमें शामिल किया है सर, कि नोटरी की जो विधिक जिम्मेदारियां क्या होंगी, नोटरी के अधिकार क्या होंगे, प्रमाणित करना, हस्ताक्षर मोहर लगाना, कानूनी सलाह देना, साक्षी और दस्तावेजों का निबंधन। नोटरी के दायित्व भी हैं इसमें, और इसी प्रकार से नोटरी की मर्यादाएं क्या हैं वो भी बताई गई हैं, और अधिवक्ताओं के लिए सुझाव है कि किन दस्तावेजों की नोटरी से बचना चाहिए। और जाहिर सी खुली बात है सर कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत जिन दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन करवाया जाना नेसेसरी कर दिया गया है, तो आपको वो रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। उसके बिना आप उस प्रॉपर्टी पे मालिकाना हक नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे कि विक्रय विलेख को आपने सादे कागज पर लिख के अपने घर पर यदि रख लिया, या नोटरी वकील साहब तो हालांकि इसकी नोटरी करेंगे ही नहीं, क्योंकि सेल डीड की तो रजिस्ट्री होती है सर, तो उसकी नोटरी नहीं की जा सकती। ऐसे जो भी डॉक्यूमेंट्स, अब आप यदि उस कार्य को करते हैं तो एक नियम में जो कानूनी प्रावधान बताए गए उसका आप पालन नहीं कर रहे हैं, उसका अपालन करते हुए आप कार्य कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक विधि विरुद्ध कार्य सर माना जाता है। और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1907 के तहत पंजीकरण योग्य दस्तावेज क्या क्या होंगे, जैसे कि विक्रय पट्टे, गोदीनामा, दान पत्र आदि। ये दस्तावेज केवल नोटरी द्वारा प्रमाणित नहीं हो सकते, इन्हें अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत कराना होता। नोटरी प्रमाणन इसे वैध रजिस्ट्रेशन नहीं बनाता। अक्सर लोग करवा लेते हैं सर, रख लो करवा के, आपको कौन मना करने आ रहा, लेकिन नुकसान आप ही का होगा। आपने नोटरी वकील साहब से भी आपने करा लिया, लेकिन यदि कोई विवाद पैदा हो गया वर्षों बाद, तब वो दत्तक देने वाले और लेने वाले भी मर चुके होंगे, आप उनको कहाँ से ढूंढ के लाएंगे। और यदि आपने समय रहते हुए उसे रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड करवा लिया और बाद में उसमें कोई प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ, तो आपका हक समाप्त नहीं होगा, वरना आपको कोई हक वक नहीं मिलना है सर फिर संपत्तियों में। क्योंकि ये अनिवार्य इसलिए किया गया है धारा 17(3) में रजिस्ट्रेशन एक्ट में, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस कुटुंब में जाता है वहां भी वो अधिकार प्राप्त करता है। तो ये धारा 5 जो है एडॉप्शन एक्ट की, उसके तहत शून्य माना जाएगा, आपको कोई अधिकारों का सृजन ही नहीं होगा। और धारा 16 में तो खुल के कह दिया है सर कि रजिस्ट्री कृत है तो अदालत उसको मान्य करेगी। बाकी उसमें कहीं नहीं लिखा है कि नोटरी कृत को मान्य करेगी, या हाथ से लिखे हुए को मान्य करेगी, या मौखिक को मान्य करेगी, कुछ नहीं लिखा हुआ। इसलिए मैं जो धारा कहती है सर वही आपको पढ़ के बता रहा हूँ। मैं अपने अपने इंटरप्रिटेशन नहीं बता रहा हूँ, इसमें जो कानून में जो दिया हुआ उसी के आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। वसीयत की वैधता के लिए नोटरी जरूरी नहीं है, आप सब जानते हैं, मैंने कई वीडियो बनाए इसमें। वैधता कानून के अनुसार गवाह द्वारा प्रमाणित होना और लिखित होना आवश्यक है। नोटरी प्रमाणन वसीयत की वैधता बढ़ाता नहीं है, मतलब उसका विधि अनुसार लिखा जाना आवश्यक है सर। इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कोई न्याय दृष्टांत भी हैं। धनी राम का एक सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है वसीयत पे, इस पे एक स्पेशल वीडियो मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किया, आप उसे देख सकते हैं। मतलब नोटरी से उसका महत्व नहीं बढ़ जाएगा। यदि आपने उसमें लिखने में ही कानूनी गलतियां की हैं, तो चाहे आप रजिस्ट्रेशन करवा लें चाहे आप नोटरी करवा लें, उसका कानूनी महत्व नहीं माना जाएगा। यदि कोई विवाद होता है तो आपको उसको अदालत में प्रमाणित करना होगा। गवाह बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसमें। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59 और धारा 63 बड़ी आवश्यक है। 59 में उसका स्वस्थ चित्त मस्तिष्क का और बालिग होना आवश्यक है वसीयत करने वाले का, और धारा 63 में दो गवाहों के सामने वसीयत होना आवश्यक है।
वसीयतकर्ता उन गवाहों के सामने वसीयत पर दस्तखत करेगा और वसीयत लेने वाले उस वसीयतकर्ता के समक्ष उस पर दस्तखत करेंगे, और उनको सबको जानकारी भी होना चाहिए कि वसीयत पे क्या लिखा हुआ। ऐसा नहीं है कि वो गवाहों को पता ही नहीं है कि आपने किस कागज पे दस्तखत करा लिए, क्योंकि सिकाया पूत कचेरी नहीं चढ़ता, एक कहावत है सर। फिर वो बाद में जब कोई मामला अदालत में जाएगा और कुछ दावे मुकदमे होंगे, तो वो जो उनके साथ हुआ है सालों पहले, वो वही कहेंगे। वो अदालत में जज साहब के समक्ष यही कहेंगे कि सर हमसे तो खाली कागज पे दस्तखत करा लिया, हमें नहीं मालूम इस कागज में क्या लिखा। विपक्षी अधिवक्ता पूछेंगे देखो वसीयत का, कि साहब हमें नहीं मालूम, फिर आपका मामला सर हो गया डाउटफुल। इसलिए ये सारी चीजों का पालन करना आवश्यक है। दस्तावेज जिनमें धोखाधड़ी या गलत जानकारी हो, रजिस्ट्री कार्यालय भेजने की जिम्मेदारी अधिवक्ताओं को ध्यान रखना चाहिए, बता देना चाहिए, सारे नियम उसमें बताए गए हैं। और परिशिष्ट में सर, इसमें मैं आपको इसकी ड्राफ्टिंग के बारे में और बता दूं सर अंत में, कि ये जो है कि गोदीनामा एडॉप्शन डीड किस प्रकार से तैयार की जाएगी। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 16 के अधीन यह गोदीनामा दिनांक की जगह छोड़ दिए को निष्पादित किया गया है, और उसके बाद फिर पक्षकारों का विवरण पूरा लिखा जाएगा, और उम्र, जाति, व्यवसाय और स्थायी पता, पक्ष क्रमांक 1। और इसी प्रकार से ये प्रथम पक्ष कहा जाएगा, और द्वितीय पक्ष में भी दत्तक देने वाला, ऊपर लेने वाला हो गया, दूसरे में दत्तक देने वाला, इसका पूरा नाम पता लिखा जाएगा, इसे द्वितीय पक्ष कहा जाएगा। तीसरा है दत्तक ग्रहण किया गया बालक या बालिका जो भी हो, उसका नाम, उसका लिंग, वो पुरुष या स्त्री, उसकी जन्म तिथि, उसकी उम्र। और नोट में सर ये इसमें लिखा हुआ है मेरे द्वारा कोष्टक में, कि बालक की उम्र 15 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए जब तक कि कोई विशेष प्रथा या रीति ना हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने कोष्टक में लिख दिया है। पिता और माता का नाम ये आपको लिखना है। और उसके बाद भूमिका और घोषणाएं होंगी, क्या होंगी। दोनों पक्ष हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, ये होना आवश्यक है सर। और हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अधीन आते हैं। नंबर 1 हो गया, ये ड्राफ्टिंग है सर उसकी एडॉप्शन की। नंबर दूसरा है प्रथम पक्ष की संतान नहीं है या वह एक पुत्र पुत्री को दत्तक लेना चाहता है, ये शर्त भी खोल के लिखना होगी, पहला पता लग जाना चाहिए हमें। तीसरा है द्वितीय पक्ष अपनी इच्छा, सहमति और समझ के अनुसार बिना किसी दबाव, प्रलोभन, बलपूर्वक के उक्त बालक बालिका को प्रथम पक्ष को दत्तक में दे रहा है या दे रही है। चौथा शर्त आएगी, यह गोद लेने की क्रिया विधि पूर्वक गिविंग एंड टेकिंग के रूप में संपन्न की गई है। सर इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये लाइव वीडियो के अंदर ही, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रोसेस है। इसमें आप देख रहे हैं, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, येलो से हाईलाइट कर दिया, ताकि आपको खास तौर से ये ड्राफ्टिंग में दिखाई दे। गिविंग एंड टेकिंग के रूप में संपन्न की गई है, और यह तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी। पांचवा है सर इसमें, दत्तक ग्रहण के पश्चात बालक बालिका प्रथम पक्ष की वेद संतान के समान अधिकार, उत्तराधिकार एवं दायित्व प्राप्त करेंगे या करेंगी। छठा ड्राफ्टिंग का कॉलम है सर इसमें, यह दत्तक क्रिया एकमात्र वेद स्थायी एवं अंतिम है, और दोनों पक्ष भविष्य में इससे पीछे नहीं हटेंगे, ये भी इसमें खोल के लिख दिया जाता है। सातवां है, यह गोदीनामा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जो अब BS है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया गया है, तो आप इसको वहां ये कर लेना। मैं इसमें कर देता हूँ कोष्टक में, ये मैंने सर बना दिया कोष्टक। एक मिनट सर, मैं कोष्टक बना देता हूँ आपको, ये इंग्लिश में है, मैं इसको हिंदी में कर देता हूँ, इसको ये मैंने हिंदी में कर दिया सर। और कोष्टक में ये मैंने लिखा BSA 2023, क्योंकि 2023 में ये अमेंडमेंट हो चुके हैं सर इसमें, तो मैंने एक जगह कर दिया है, आगे आप इसको देख लेना, आप सभी समझदार और बुद्धिजीवी हैं। तथा रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 17(3) के अधीन रजिस्ट्रेशन हेतु प्रस्तुत किया गया है। ये सारी शर्तें इसमें लिख दी गई हैं। विधिक पुष्टि एवं सहमति भी हम देख लेते हैं। हम प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष इस गोदीनामे को अपने पूरे होश हवास, स्वतंत्र इच्छा और समझ से निष्पादित कर रहे हैं। हमने यह गोद लेने की प्रक्रिया पारिवारिक, सामाजिक, विधिक रूप से संपन्न की है। पारिवारिक, सामाजिक और विधिक रूप से संपन्न की। जैसा कि मैंने बताया था, बहुत से लोग समारोह आयोजित करते हैं, पान बताशे बांटे जाते हैं, लाइट लगाई जाती है, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, खुशी मनाई जाती है, खाना खिलाया जाता है, उनके समक्ष गोद में लेके गोद में दिया जाता है, ताकि सारे समाज को, पूरे रिश्तेदारों को पता लग जाए कि हाँ ये गोद लेने के द्वारा बच्चा ले लिया गया है। उसको लिखित में ड्राफ्टिंग में भी लिखा जाता है कि दिनांक को इतनी समय इतनी बजे ये प्रक्रिया हमारे द्वारा की गई है। ये सारी बातें इसमें लिखी जाती हैं। इसमें
हमने यह गोद लेने की प्रक्रिया पारिवारिक, सामाजिक और विधिक रूप से संपन्न की है। हमने इस गोदीनामे को अपनी हस्ताक्षर अंगूठा निशानी से सत्यापित किया है। उसके बाद सर इसमें साक्षीकरण आएंगे। गवाह संख्या 1 और प्रथम ये गवाह संख्या 1 और 2 दोनों गवाहों को उल्लेख इसमें होगा। प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर पूरा नाम पता, द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर पूरा नाम पता, नोटरी आबलिक रजिस्ट्रीकृत अधिकारी प्रमाणन यदि लागू हो। तो मैंने नोटरी और रजिस्ट्री शब्द दोनों इसमें लिखे हैं ताकि आपका फोकस हो सके इस ओर कि, और इसके नीचे लिखा हुआ है यह दस्तावेज पंजीकरण अधिनियम 1908 के अधीन रजिस्टर किया गया। तो ये नोटरी और रजिस्ट्री शब्द मैंने आपको फोकस करने के लिए लिखा है कि ये रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होगा, ताकि नोटरी शब्द आए तो आपके दिमाग में आ जाए कि हमें नोटरी एक अलग चीज हो जाती है। और धारा 16 में जो बताया गया है हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 16 में जो बताया गया है कि रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज को अदालत साक्ष्य के रूप में मान्य करेगी। तो आप इसको, मैं नोटरी हटा ही देता हूं सर, जो खाली आपको वीडियो में समझाने के लिए मैंने इतनी देर के लिए लिख दिया था, ये मैं हटा देता हूं, इसमें शब्द है। तो ये रजिस्ट्रेशन इसका किया गया। महत्वपूर्ण निर्देश भी है सर इसमें कि दोनों पक्षों के पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड की प्रतियां इसके साथ संलग्न की जाएं। बच्चों की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट और 2 स्वतंत्र गवाह अनिवार्य हैं जो दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे। तो ये एक रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, केवल नोटरी पर्याप्त नहीं है। दूसरी ड्राफ्ट भी हम देख लेते हैं सर। इसमें प्रारंभ में ही मैंने लिख दिया है, आपको याद रहे कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की धारा 6 से 11 के तहत, ताकि आपको पता लगे कि 6 से 11 में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, जो मैंने आपको पढ़ के बताए सर वीडियो में। यह गोदीनामा शुरू होता है सर, ये अडॉप्शन डीड हमारी, यह गोदीनामा आज दिनांकों को किया गया है जो पक्षकारों के बीच में निम्नलिखित रूप से निष्पादित किया गया। नंबर 1 में पक्षकारों का विवरण, दत्तक ग्रहण करने वाला इसका पूरा नाम पता, जन्म तिथि, धर्म, यदि विवाहित पुरुष है और पत्नी जीवित है तो पत्नी की सहमति आवश्यक है, उसका नाम हस्ताक्षर नीचे दर्ज किया जाए। यह कुछ इसमें डिफरेंट भी है, जो ऊपर मैंने आपको ड्राफ्टिंग बताई थी उससे हटके कुछ और भी जानकारियां, क्योंकि परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं सर। 6 से 11 के थे तो उस हिसाब से आपको अपने हिसाब से वो सेटलमेंट करना होगा, उसको ड्राफ्टिंग करना होगी, लेकिन एक आइडियल रूप में आपको देने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको एक मार्गदर्शन और एक सूचना प्राप्त हो सके। तो इसी प्रकार से दत्तक लेने वाले का पूरा नाम पता लिखा जाएगा। इसमें यदि माता पिता दोनों जीवित हैं तो दोनों की सहमति आवश्यक है। दत्तक ग्रहण का विवरण आपको करना होगा कि दत्तक ग्रहण हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की धारा 6, 7, 9 एवं 10 के अनुसार किया जा रहा है, जिसमें निम्नलिखित शर्तें पूरी की गई हैं। कौन कौन सी सर? नंबर 1, वह हिंदू है, उसने 21 वर्ष से उसकी आयु 21 वर्ष से अधिक है, वह विवाहित है या अविवाहित है, यदि विवाहित है तो पत्नी की सहमति नीचे दी गई है, ये भी आपको उसमें लिखना होगा। बी में दत्तक देने वाला पात्र है, वह हिंदू है, पात्र है किस प्रकार से है तो वह हिंदू है, वह बालक बालिका का जैविक माता पिता का कानूनी संरक्षक है और उसे गोद देने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। ये शर्त भी इसमें पूरी होना चाहिए। शर्त भी लिख दी है ताकि ड्राफ्टिंग करते समय आप इन बातों को ध्यान रखें और इस बातों का उसमें स्पष्ट और खुलासा उल्लेख कर दें ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन और डाउट ना रहे सर। जिसे गोद लिया जा रहा है उसका नाम, जन्म तिथि, लिंग, बालक बालिका, वर्तमान आयु, वर्ष, माह और पहचान संख्या यदि कोई उसकी है। वह हिंदू है, अविवाहित है, गोद लेने वाले के लिए गोद लेने योग्य धारा 11-10 के अनुसार। और इसमें भी सर वही बात आ गई महत्वपूर्ण, गिविंग एंड टेकिंग, ये इसको मैं येलो कर रहा हूं सर हाईलाइट, ताकि आपको ये खास रूप से ध्यान रहे। ये देख लें सर, आप इसको सेव भी कर दिया मैंने। गिविंग एंड टेकिंग ये पैरा क्रमांक 3 में लिखा हुआ है मेरे द्वारा। आज दिनांक को, समय, टाइम भी लिखना है आपको कि आज दिनांकों को इतनी बजे, और दिन भी लिख दें आप, मैं इसमें दिन नहीं लिखा है, मिति, संवाद, और यदि कोई आप जानते हैं वो जो ईस्वी, ये जो भी है वो भी आप चाहें तो लिख दें, मगर होना एक दूसरे से कंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, सभी को मिलाने पे पता लगे कि हाँ इस दिनांकों को किया गया, इस दिन को किया गया, वो भी लिख सकते हैं। बजे और स्थान भी लिख दें आप कि किस जगह, माँ बाप जो नेचुरल है उनके घर में कि कहीं अन्य जगह, या सार्वजनिक समारोह में, या किसी आपने होटल किराए से लिया और वहां रिश्तेदारों को बुलाया और बड़े पैमाने पे एक प्रोग्राम रखा, तो वो स्थान भी लिख दें कि होटल ताज पैलेस या राज पैलेस, या जो भी आपकी वहां पे वो प्रोग्राम किया गया, को स्वेच्छा से गोद देने वाले को सुपुर्द किया गया तथा गोद लेने वाले ने सहर्ष उस बालक बालिका को अपने पुत्र पुत्री के रूप में स्वीकार किया। यह प्रक्रिया गवाहों की उपस्थिति में हुई और इसे वैधानिक रूप से निष्पादित किया गया। और इसके बाद सहमति पत्र लगेगा सर इसमें कांस्टेंट। यदि दत्तक लेने वाला विवाहित पुरुष है
तो उसकी पत्नी जीवित है, तो सहमति किस प्रकार से लिखी जाएगी? इसमें मैंने लिखा है, मैं श्रीमती पत्नी, उनका पूरा नाम पता, इस गोदीनामे के लिए अपनी पूर्ण सहमति प्रदान करती हूँ। बस इसमें उनकी सहमति हो जाएगी, दस्तखत हो जाएंगे, उनका हस्ताक्षर और तारीख। इसमें घोषणा भी होगी अंत में, पैरा 5वें में। ये उसमें ड्राफ्टिंग में आना आवश्यक है सर। 5वें में डिक्लेरेशन किस प्रकार से होगी? यह गोदीनामा पूर्णतः हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धाराओं के अनुसार किया गया है। इसको लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि धारा 5 जो एडॉप्शन एक्ट की, उसमें बताया गया है कि इन उपबंधों का पालन नहीं किया गया तो वो शून्य होगा और उससे कोई अधिकार उसको प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए इसको लिखा जाना आवश्यक है। दूसरा है, दत्तक बालक बालिका अब से गोद लेने वाले की संतान के रूप में सभी कानूनी अधिकार प्राप्त करेंगी। इस गोदीनामे को रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17(3) के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की धोखाधड़ी या दबाव शामिल नहीं है और नीचे गवाहों के हस्ताक्षर होंगे और जो एक की पक्षकारों के नाम होंगे, गोद देने वाले लेने वाले के हस्ताक्षर होंगे और रजिस्ट्रेशन। ये नोटरी शब्द मैंने लिखा है सर, मैं आपको इसमें से हटा देता हूं यहाँ, ताकि मैंने आपको इस नॉलेज के लिए किया था कि धारा 16 जो हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की जो धारा 16 है वो इस बारे में स्पष्ट बोलती है। मैं आपको पहले भी पढ़ के मैंने इसको बताया है कि दत्तक से संबंधित रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों के बारे में अवधारणा ये की जाएगी प्रिजम्पशन न्यायालय के द्वारा। तो इसलिए नोटरी की नहीं की जाएगी, ना मौखिक की जाएगी, ना हाथ से लिखे हुए की जाएगी। उसकी प्रावधान धारा 16 में बताया गया। तो आपको समझाने के लिए लिखा था, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ सर आपके सामने, है ना सर, ताकि आपको समझ में आ सके। यह गोदीनामा रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 17(3) के अनुसार रजिस्ट्री हेतु प्रस्तुत किया गया। नीचे 2 कॉलम लिखे हुए सर, नोटरी और नोटरी प्रमाणित और रजिस्टर्ड। तो 2 घेरे बनाए हुए हैं और रजिस्टर्ड पे मैंने येलो भी बना दिया है आपको उसको हाईलाइट करने के लिए, और उसमें राइट भी लगा दिया ताकि आपको पता लगे कि हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम और एडॉप्शन एक्ट जो 1956 है उसकी धारा 16 क्या कहती है, आपको बार बार ये याद आ जाए। आप मेरे वीडियो को आप सुने तो आपकी बुद्धि में क्लिक हो कि धारा 16 जो कहती है हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 16 की दत्तक से संबंधित रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों के बारे में प्रिजम्पशन जो की जाएगी उसमें बताया गया है। इसलिए मैंने इसको रहने देता हूं यहाँ पे। मैं सर नोट, आप सर जब भी मेरी ये बुक भी आप यदि परचेस करें तो आप मेरा वीडियो जरूर देखें सर आप, क्योंकि वीडियो में मैं बहुत सी जानकारी में देता हूं और उन दोनों को मिला के आप देखें तो वो मैटर और आपको पूर्णतः समझ में आएगा सर। तो ये जो चीज हो गई सर, और इसमें नोट भी सर अंत में है कि गोदीनामे का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है यदि यह प्राधिकार पत्र की भांति कार्य करता है। यह दस्तावेज केवल तब मान्य होगा जब इसमें एक्चुअल गिविंग एंड टेकिंग सिद्ध हो। सर इसको फिर बोल्ड कर रहा हूँ सर मैं आपको, है सर, आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये मैंने बोल्ड कर दिया। और ये जो मैंने आपको सर इसका समापन जो मैंने आपको बताया है, आप देख रहे हैं ये समापन है इसका। तो इस प्रकार से ये सर हमारी ई बुक है जिसके अंदर से मैंने जानकारी दी और अंदर कुछ विशेष निर्देश दिए हैं इसके बाद। और ये हमारा टाइटल है कि गोदीनामा के नियम क्या हैं। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको गोदीनामे के सारे नियम धारा 1 से लगाए धारा 16 तक संपूर्ण नियम आपको आज की वीडियो में बता दिए हैं। वीडियो सर थोड़ा लंबा जरूर हो गया, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको एक ही जगह एक ही स्थान पर एक ही वीडियो में मिलना बड़ा मुश्किल होगा। मैंने गोदीनामे के नियम से लेके उसकी ड्राफ्टिंग तक आपको बता दी है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पे जो हम आगे चर्चा करेंगे उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो कुछ आपके लिए बनाऊंगा, लेकिन मैंने लगभग गोदीनामे से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आपको आज के वीडियो में प्रदान कर दी है। ये गोदीनामे का एक्ट है, संपूर्ण भारत पर लागू है सर, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर ऑल इंडिया में लागू है ये। ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टेट तक सीमित है, क्योंकि ये जो एक्ट है ये इसकी धारा के प्रारंभ में ही बताया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो अध्याय 1 है सर, उस अध्याय 1 में बताया है कि संक्षिप्त नाम और विस्तार, यह अधिनियम हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 कहा जा सकेगा। दूसरे में इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा। और 5वें में इसमें दे रखी है धारा में कि इस धारा के इसमें जो धाराएं दी गई हैं कानून के तहत, यदि उनका पालन नहीं करते हुए लिखा गया तो दत्तक ग्रहण शून्य माना जाएगा। धारा 16 कहती है कि रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज आप गोदीनामे का तैयार किया है तो अदालत उसको मान्य करेगी। और बस
इतना लिखा हुआ है और उसके आगे धारा मौन है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है सर, तो मैं भी मौन हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि नोटरी करत मान्य होगा, सादे कागज पर मान्य होगा, मौखिक होगा, बल्कि गिविंग एंड टेकिंग होना जरूरी है सर। तो मेरा मतलब ये है कि आप लगभग सब कुछ जान चुके हैं आज की वीडियो को सुनने के बाद, और आपके मन में उठने वाले तमाम सवालों के जवाब भी आपको प्राप्त हो चुके हैं। और एक तरीके से मैंने पूरे एक्ट को ही सर आपको विस्तार से सरल उदाहरण के साथ समझा दिया है। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।